Hello, my dear students. Good morning, everybody. I hope all of you will be fit and fine and doing very well in your education. Dear students, कल हमने जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था एक तो लिमिट और उसके साथ में दूसरा हमने किया था फंक्शन और उसके कुछ ग्राफ जो कुछ हद तक 11th क्लास के हमारा पास एक रिकैप था। अब आइए 12th क्लास के ऊपर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। समझिए बेटा कंटिन्यूटी क्या है। सबसे पहले हिंदी में इसको संतत बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संतत। अब समझिए संतत का मेन मतलब क्या है। थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर आना पड़ेगा आपको। ग्राफ के बगैर कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई ग्राफ बनाना है और उसको बनाते हुए आपने जहां से आपका मार्कर रखा, जहां से पेन रखा, और जब तक ग्राफ नहीं बना, अगर तब तक आपका पेन उठता नहीं है, आपका मार्कर उठता नहीं है, तो यह कंटिन्यूस फंक्शन है, यह फलन संतत है। अगर बाय द वे ग्राफ बनाते हुए कहीं भी ग्राफ टूट जाता है, टूटने का मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ बना रहा था, ये ग्राफ यहां से ऐसे बना, यहां से उठ के यहां चला गया, यहां से टूट करके यहां से स्टार्ट हुआ, यहां आ गया, ये वैल्यू एक ही थी मान लो। लेकिन तुम एक बात को समझोगे, ये ग्राफ इस पॉइंट पे टूटा, यहां टूट रहा है, इस पॉइंट पे टूटा, यहां टूट रहा है, इस पॉइंट पे भी टूट गया क्योंकि पहले ग्राफ यहां तक आया उसके बाद यहां से चला, तो ये डिसकंटिन्यूस है। कहने का मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है ये संतत नहीं है, असंतत ग्राफ है। और जिस ग्राफ को बनाते हुए यदि ग्राफ के अंदर कहीं पर आपका मार्कर या पेन उठता नहीं है तो वह ग्राफ आपका कंटिन्यूस है, वह आपका संतत ग्राफ है। सॉरी बेटा, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम किस चीज को ध्यान रखोगे भैया, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। कल ना आपने पोलिनोमियल जो हमारे पास था, पोलिनोमियल जो हमारे पास था, बहुपद जो हमारे पास था, उसके ग्राफ आपने देखे होंगे सभी पावर के, इवन ओड सबके। आपने क्या पाया था कि भाई साहब इवन पावर वाला जो ग्राफ था ना वो ऐसे आता है और यहां से गोल होकर के ऐसे चला जाता है। क्या इसको बनाते हुए कभी आपका पेन या आपका मार्कर कहीं पे उठा? नहीं उठा साहब। और अगर नहीं उठा इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। कहने का मतलब बहुपद या पोलिनोमियल जो ग्राफ है वो हमेशा संतत होता है, कंटिन्यूस होता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें ओड पावर की तो बेटा हमेशा जो ग्राफ था वो ऐसे निकल रहा था। मतलब क्या था भाई कि हमेशा जो बहुपद फलन है यानी कि हमारे पास जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस है, वो हमेशा संतत फलन है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये तो हो गई ग्राफ, और भाई ग्राफ से तो आप जो ना क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाओगे कि हाँ जी ये जो ना ग्राफ के ऊपर हमने ये सोल्व कर दिया, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। मान लीजिए आपको एक फंक्शन देगा एफ इंटू एक्स बराबर, ये दे दिया x माइनस 2x प्लस में 7, और यहां पे कहा x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। समझो बेटा, ग्राफ से समझो पहले इसको, इंट्रोडक्शन के अंदर जी जान लगा दो भाई। पॉइंट क्या बोला? 5 साहब, ये है 5। इस 5 के ऊपर हमने y एक्सिस के पैरेलल समानांतर एक लाइन खींची। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। क्या बोला? जब x से छोटी वैल्यू है, मतलब x के ऊपर इंटरवल से उधर जब भी जाते हैं तो वहां पर एक फंक्शन काम करता है जो है x माइनस 2। अगली बात, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5 के, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5 के, तो आप लोग क्या पाएंगे कि बेटा ये जो पार्ट है ना ये उधर काम कर रहा है। अब तुमने क्या देखा? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोचो। इस 5 से उधर किसी भी पॉइंट के ऊपर जहां तुम्हारा मन कर रहा है, जिस भी पॉइंट के ऊपर तुम्हारा मन कर रहा है, आप एक चीज देखने की कोशिश करना बेटा, समझने की कोशिश करना। क्या समझोगे भाई कि एक जो पोलिनोमियल है, एक जो बहुपद है वो काम कर रहा है,
और मैंने 2 मिनट पहले तुम्हें क्या बताया कि बहुपद अकेला फलन जहां भी होगा वहां पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा। मतलब 5 से पहले जहां तक जाओ, कहां तक, -इंफिनिटी तक, यह बहुपद क्या है आपका, संतत है, कॉन्टिन्यूस है। बात खत्म यहीं पे। दोबारा समझ लो बात को। 5 से छोटा, 5 से छोटी वैल्यू -इंफिनिटी तक जब आप जाओगे ना, क्या पाओगे कि एक बहुपद फलन x-2 काम कर रहा है। और हमने क्या बोला कि जहां भी बहुपद फलन होगा, जहां भी बहुपद फलन होगा वहीं पे वो कंटिन्यूस यानी संतत होगा। अब समझिए 5 के बाद की बात करो तो भाई 5 से बाद की अगर मैं बात करूं तो तुम समझने की कोशिश करना। कोई भी पॉइंट लेना अप टू द इंफिनिटी। क्या हो रहा है, एक बहुपद फलन काम कर रहा है और वो बहुपद फलन कौन है भैया, x+7 है। अब सोचो बेटा, अगर ये बहुपद फलन यहां पर काम कर रहा है, अगर ये बहुपद फलन यहां काम कर रहा है तो ये फलन 5 के बाद में जहां तक भी आप जाओगे वहां तक ये कंटिन्यूस होगा, संतत होगा। तुमने क्या पाया, 5 से पहले भी संतत, 5 के बाद में भी संतत। ये चीजें लिखनी भी पड़ेंगी आपको क्वेश्चंस के अंदर। जो हमने बोला 5 के बाद संतत, 5 से पहले संतत, लिखनी पड़ेंगी बेटा, कंपलसरी है। अब चेक कहां करना है कि भाई 5 के ऊपर ये बताओ ये संतत है या नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि 5 से जस्ट पहले एक छोटा सा फंक्शन काम कर रहा है, जस्ट बाद में एक अलग फंक्शन कर रहा है, ऊपर अलग फंक्शन काम कर रहा है। तो 5 के ऊपर हमें पता चलेगा ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। हाँ भाई, उसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, उसके लिए लिमिट जिंदाबाद। आइए भैया, क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि सर एक फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहा था 5 के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी। और याद करो लिमिट कहां से कहां, x टेंड टू 5, क्या नेगेटिव सर, क्योंकि 5 के लेफ्ट में जहां भी जाओगे वहीं पे लिमिट 5 से कम होती चली जाएगी। तो 5 माइनस 5 माइनस किसके ऊपर बेटा, f इंटू एक्स पे। तो भैया हमारे पास लिमिट आ गई x टेंड टू 5 नेगेटिव, किसके ऊपर बेटा, एक फंक्शन के ऊपर, जो फंक्शन क्या है हमारे पास x-2। क्यों भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है x लेस के ऊपर ये काम कर रहा है। सीधी साफ सुथरी बात है। कहने का मतलब बेटा कितना कम करें, चेंज करना पड़ेगा सर। तो कहां आएंगे, लिमिट h टेंड टू 0। तो फंक्शन क्या बनेगा, इस x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस h। x की जगह 5 माइनस h इज इक्वल टू, जब आपकी लिमिट h टेंड टू 0 थी, x जब था तो x था, x की जगह जब 5 माइनस h आया तो माइनस में 2 तो था ही, ये वैल्यू तो केवल x की जगह आई है ना भैया। अब आप समझने की कोशिश करो, क्या h की वैल्यू यहां 0 रखो, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 2 3, अप्रोक्स वैल्यू आ गई है, लगभग मान आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया साहब 3। अब हम चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे। समझो भाई राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है कि लिमिट जब हमने लगाई x टेंड टू 5, साहब क्या हो रहा है, 5 से बड़ी वैल्यूज है राइट साइड में, सारी 5 से बड़ी वैल्यू है। और 5 से बड़ी वैल्यू दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 5 से बड़ी। f इंटू एक्स पे जब लिमिट x टेंड टू 5 प्लस थी तो फंक्शन हमारे पास काम कर रहा था x प्लस में 7। ये फंक्शन यहां पर काम कर रहा था। जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो फंक्शन हुआ 5 प्लस में h। क्यों भाई, कितना बढ़ाएं सर, h बढ़ाएं। याद रखने की चीज है, बार बार नहीं बताई जाएंगी, याद रखना इस चीज। जब लिमिट h टेंड टू 0 थी, समझना बेटा, जब x था तो x है, जब x प्लस 5 हो गया x की जगह तो यहां भी x प्लस में 5 प्लस में 7, x नहीं, सॉरी 5 प्लस में h प्लस में 7, और h की जगह 0 डाल दो।
5 प्लस 0 बोले तो 5, 5 प्लस में 7 बोले तो भैया हमारे पास हो गया 12। लिमिट के जस्ट पहले की वैल्यू आ गई, लिमिट के जस्ट बाद की वैल्यू आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू समझना बेटा, क्या f इंटू 5 भी आपको निकालना पड़ेगा साहब। कहां निकालेंगे, जहां इक्वल टू साइन है। अब इक्वल टू साइन तो भाई नीचे वाले पे है, तो 5 वैल्यू तो भैया नीचे वाले में रखी जाएगी। क्या बन जाएगा बेटा, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। अब आप एक बात को समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सर 3, लेफ्ट साइड में मान लो यहां पर 3 है, तो इसके जस्ट पहले यहां वैल्यू 3 है। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, जस्ट फंक्शन के ऊपर 12, सर हमने मान लिया यहां से किसकी वैल्यू 12 है, और इसके राइट साइड में भी इसकी वैल्यू 12, साहब यहां भी वैल्यू 12 है। समझने की कोशिश करना बेटा, एक फंक्शन का ग्राफ वो सीधा है तो ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा, x -2 बोले तो यहां से निकल जाएगा। ये ग्राफ बनाना नहीं, आप केवल समझने के लिए समझो। दूसरा ग्राफ यहां से साहब ऐसे निकल जाएगा। एक बात बताइए, जब इन दोनों ग्राफ को आपने बनाया, क्या आपका मार्कर, क्या आपका पेन यहां के बाद में उठ करके वहां नहीं जाएगा क्या? और यदि उठ करके वहां पहुंचा है, यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, यहां आ गए, यहां के बाद में यहां गए और वहां गए, तो यहां से वहां जाने के लिए पेन या आपका जो मार्कर है वो उठाना पड़ा तो बेटा फंक्शन क्या हुआ साहब, 100% डिसकंटिन्यूअस हुआ। कहने का मतलब 3 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, 12 के, बट वो इक्वल है किसके, 12 के। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड, सॉरी ये आप मान लो कि फंक्शन की वैल्यू ले लो या राइट हैंड लिमिट ले लो, एक ही बात है बेटा, और वो बराबर है फंक्शन की वैल्यू के f इंटू 5 के। और जब तक ये तीनों पार्ट समान नहीं होंगे, जब तक ये तीनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे, तब तक बेटा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन असंतत है। हाँ, अब एक पॉइंट उठ सकता है तुम्हारे माइंड में कि सर यदि बाई द वे ये इक्वल होता तो क्या होता। हाँ भाई समझो, मान लो 5 से पहले वैल्यू आ जाती यहां, 5 के ऊपर भी वैल्यू आ जाती यहां, और 5 के जस्ट बाद में भी अप्रोक्स वैल्यू आ जाती यहां, तो इस ग्राफ को बनाते हुए बेटा देखना, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें इस ग्राफ के लिए मार्कर या पेन उठाना नहीं पड़ा, तो फंक्शन क्या हो गया भाई, कंटिन्यूस हो गया। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीजें जो सीखी, फलन का ग्राफ, लिमिट और 12th की कंटिन्यूटी, ये तीनों चीजें मैं आपसे होप कर रहा हूं कि वेल एंड अप टू डेट हैं। आपको इन तीनों चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, आप इन तीनों चीजों को बड़े अच्छे से करेंगे, ये मेरी आपसे होप है। देखिए बेटा, अब हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस और इसके एग्जांपल्स। देखिए बेटा, हमारा इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो क्या दिया हुआ है समझने की कोशिश करना। एक फंक्शन दिया है f इंटू एक्स बराबर 2x प्लस में 3, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपको इसकी संततता यानी कंटिन्यूटी चेक करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचो, क्या भाई कि ये जो फंक्शन है एक के ऊपर एक ही फंक्शन है बेटा, 2, मान लो इसका ग्राफ कैसे भी निकलता है, आपको ये एक रफ डायग्राम है, तो आप समझो इस एक से पहले भी यही काम कर रहा है, इस एक से बाद में भी यही काम कर रहा है, एक पे भी यही काम कर रहा है। वैसे तो तुम बिना ही सोचे समझे ये कह सकते हो कि सर ये फंक्शन सीधा डायरेक्टली की कंटिन्यूस है, संतत है। क्यों? जब एक ही फलन काम करेगा तो इससे पहले और इसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, लेकिन बेटा आपको दिखाना जरूरी है। अब मैंने तुम्हें कल क्या बताया था कि इससे पहले की वैल्यू और इसके बाद की वैल्यू अलग अलग लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही लिमिट से आ जाएंगे। अप्रोक्स वैल्यू आती है, एक ही लिमिट से आ जाएगी। क्या कहेंगे कि भैया जब लिमिट लगाई
x टेंड टू 1 f इंटू एक्स में, तो लिमिट आ गई x टेंड टू 1 किसके ऊपर बेटा, 2x प्लस में 3 पर। और सुनिए बेटा, x की जगह वैल्यू 1 रखो, 2 1 जा 2 प्लस में 3 बोले तो 5, यानी हमारे पास लिमिट की वैल्यू 5 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करना बेटा, x की जगह पर 1 रखो, क्या हो गया भैया, 2 इंटू में 1 प्लस में 3, 2 इंटू 1 बोले तो 2 प्लस में 3 बोले तो 5। एक बात चेक करना बेटा, उस पॉइंट के ऊपर लिमिट की वैल्यू भी 5 और उस फंक्शन की वैल्यू भी 5। कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी जब लिमिट लगाई थी कहां से कहां, x टेंड टू 1 f इंटू एक्स में, तो वो इक्वल था f इंटू 1 के ऊपर। क्या यह फलन कॉन्टिन्यूस है, क्या यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इज इट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन? हाँ सर कॉन्टिन्यूस है, इसने तो बता दिया। लेकिन आपने एक लाइन नहीं लिखी कि एक से पहले आप लिखेंगे कि भाई x बराबर 1 से पहले 2x प्लस में 3 एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है, इसलिए यह x जब छोटा है 1 से पर संतत है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनना बेटा, बिफोर x इज इक्वल टू 1, x plus 3 is a polynomial function, so it is continuous at x is less than 1। दूसरी लाइन और लिखेंगे, x is equal to 1 के बाद 2x plus 3 एक बहुपद फलन है, इसलिए यह x जब बड़ा है 1 से पर संतत है। लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लो बेटा, लिखेंगे आफ्टर x is equal to 1, आफ्टर 1 भी बोल सकते हो, आफ्टर 1 x 2x plus 3 is a polynomial function, so it is continuous at x is greater than 1। और समझिए बेटा, दोनों पॉइंट पहले भी कॉन्टिन्यूस बाद में भी कॉन्टिन्यूस और x इज इक्वल टू 1 पर भी कॉन्टिन्यूस। किसने बताया, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ने। और अगर ऐसा है तो यह फंक्शन क्या है बेटा, हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बात खत्म, अगले पॉइंट के ऊपर आइए। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन को करने, जिस बच्चे का इंट्रोडक्शन क्लियर है ना वो बच्चा फाड़ के रख देगा इसको। बेटा ध्यान रखो, इस चीज को तुम पूरा माइंडली करके सेटअप करो कि अब हमें जो है ना पहले इंट्रोडक्शन को अच्छे से करना है। इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन का मेथड हो जाएगा, और क्वेश्चन का मेथड हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाओ आप छोड़ेंगे नहीं। क्या लिखेंगे कि भाई बिफोर 0 एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज continuous at x is less than 0। second point beta, after sorry after 0 x square is a polynomial function, so it is continuous at x is greater than 0। हाँ जी, आप लोगों ने क्या किया, 0 से पहले भी कंटिन्यूस कर दिया, 0 के बाद में भी कंटिन्यूस कर दिया। अब बात है 0 के ऊपर चेक करो। सर जब लिमिट लगाई कहां से कहां, x टेंड टू 0 किसके ऊपर, f इंटू एक्स पे, इक्वल हुआ जब लिमिट लगाई x टेंड टू 0 किसके ऊपर बेटा, x स्क्वायर पे। तो समझो जी x की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, लिमिट की वैल्यू आ गई बेटा 0। अब f इंटू 0 की वैल्यू चेक करना बेटा, जहां x था x की जगह 0 आया तो इस x की जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर बोले तो 0। अब समझो ये 0 जो है वो इक्वल है इस 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने लिमिट x टेंड टू 0 लगाई f इंटू एक्स पे तो वो इक्वल थी f इंटू 0 के। और अगर ऐसा हो गया सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हिंदी मीडियम वाले, इसलिए यह फलन क्या है बेटा, संतत है। इसलिए यह फलन क्या है बेटा, संतत है। अगला अगला अगला, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है।
एफ इंटू एक्स का मान कहा है बेटा मॉडुलस ऑफ एक्स। अब आप समझना, क्या इस फंक्शन को मैं माइनस एक्स और प्लस एक्स में तोड़ सकता हूं क्या? सर बिल्कुल, क्यों? जब भी मॉडुलस को खोलेंगे, माइंड में सेट कर लो, जब भी मॉडुलस को खोलेंगे प्लस और माइनस दोनों के साथ खुलेगा। माइनस कब आता है? जब उसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी होती है। प्लस कब आता है? जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है बेटा। अब समझो भैया, कहेंगे बिफोर 0 माइनस एक्स इज polynomial function before 0 x minus x is polynomial function, so it is continuous at a x is less than 0। चलो जी, लेस देन 0 से पहले पूरा continuous, आफ्टर 0 x is polynomial function, so it is continuous at x is greater than 0। वाह साहब, 0 से पहले भी कॉन्टिन्यूस, 0 के बाद में भी कॉन्टिन्यूस। अब बेटा आपको चेक करना है 0 के ऊपर। अब दिमाग में सेट करो, 0 से लेस भी है, 0 से ग्रेटर भी है, तो भाई क्या होगा रे? सोचियो दिमाग से। साहब ऊपर वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट, नीचे वाले में राइट हैंड लिमिट लगानी ही लगानी पड़ेंगी, कुछ भी कर लो। सर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई, क्या हुआ भैया? लिमिट आ गई एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, किसके ऊपर? एफ इंटू एक्स पे। साहब लिमिट लगाई एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, किसके ऊपर? माइनस एक्स पे। फिर भैया लिमिट को चेंज करेंगे, एच टेंड टू 0 में एफ इंटू 0 माइनस एच आएगा। साहब लिमिट करी एच टेंड टू 0 में, माइनस इंटू 0 माइनस एच आएगा। अब भैया एक्स की जगह 0 माइनस एक्स, तो 0 इसकी जगह 0 माइनस एच। अब समझो, जब h की जगह 0 रखा, 0 माइनस 0 0, 0 के आगे माइनस लगाया तो 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई बेटा 0। अब चलो तुम राइट हैंड लिमिट के ऊपर, याद करो भैया क्या बताया था कि साहब लिमिट लगेगी x टेंड टू 0 प्लस, किसके ऊपर? f इंटू एक्स पे। साहब लिमिट लगेगी x टेंड टू 0 प्लस, किसके ऊपर बेटा? प्लस x के ऊपर। अगला जस्ट पॉइंट, पहले तो पॉजिटिव या नेगेटिव लिमिट लगेगी लेफ्ट और राइट हैंड के अंदर, उसके जस्ट बाद में क्या होगा मेरे भाई? लिमिट चेंज होगी। किसमें चेंज होगी? एच टेंड टू 0 में। चेंज करो, जब लिमिट एच टेंड टू 0 है तो एफ इंटू 0 प्लस एच हुआ, जब लिमिट एच टेंड टू 0 है तो भाई साहब ये हो गया 0 प्लस में एच। और सुनो मेरे भाई, जब एच की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 बोले तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, एक चीज रह गई लास्ट, क्या भाई? एफ इंटू में 0 का मान क्या होगा? कहां लगेगी साहब ये वैल्यू? जहां पर इक्वल टू है वहां लगेगी। तो एफ इंटू एक्स क्या था? दिमाग लगा के सोचो, साहब अकेला एक्स था और उस एक्स की जगह अगर हमने 0 डाल दिया तो साहब 0 आ गया। अब आप समझो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एफ इंटू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So this function is continuous at x is equal to 0, x at x is equal to 0, इसलिए यह फलन 0 पे कंटिन्यूस है। और तुम्हें पता है 0 से पहले भी कंटिन्यूस, 0 के बाद भी कंटिन्यूस और 0 पर भी कंटिन्यूस, और अगर तीनों पे कंटिन्यूस है इसका मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन है बेटा, ये क्या होगा भैया? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एंड दिस विल बी द आंसर। बेटा मॉडुलस वाला फेवरेट है कंटिन्यूटी का, तो इसको बड़े गौर से करने की जरूरत है, आपको ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और बता दूं साहब, ये राइट हैंड लिमिट जो हमने बनाई लेस देन और ग्रेटर देन कैसे बनाई? पॉइंट आता है, देखो आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को कि सर x के इक्वल 0 करो, तो एक तो इस 0 से कम वैल्यू, एक इस 0 से ज्यादा वैल्यू, बात खत्म। हाँ जी, अगला क्वेश्चन सुनना क्या बोला भाई, दिमाग लगाओ। अलग अलग क्वेश्चन की वेराइटीज है बेटा, इनके मेथड समझते जाओ। मैं ये कहता हूं एक्सरसाइज या कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, बस इंपॉर्टेंट है
इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है भाई। एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट है भाई, ये 2 पॉइंट है भाई। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भैया? 4। एग्जाम्पल नंबर 4 समझो बेटा। नॉट इक्वल टू है, लिमिट की वैल्यू, क्या लेस देन ग्रेटर देन है? नहीं है साहब, सीधी सी बात है, क्या करेंगे? अरे जल्दी बोल दो क्या करेंगे, सीधा लिमिट ठोकेंगे, सीधी डायरेक्ट लिमिट लगाएं। तो क्या कहेंगे कि भाई एक्स से पहले एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक बहुपद फलन है इसलिए यह कंटिन्यूस है, और एक्स के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक बहुपद फलन है इसलिए कंटिन्यूस है। चेक किस पे करना है सर? 0 पे। चेक करिए, लिमिट जब लगाई एक्स टेंड टू 0, किसमें? एफ इंटू एक्स में। क्या हुआ बेटा? जब लिमिट लगी एक्स टेंड टू 0, किसमें बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस में 3 पे। तो एक्स की जगह 0 डालो ना यार, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस में 3 बोले तो 3, लिमिट के ऊपर इसकी वैल्यू 3 है। अच्छा जी, एफ इंटू 0 के ऊपर सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी 3, राइट हैंड लिमिट पे भी 3, एफ इंटू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। क्या ये 3 इक्वल है क्या 1 के? नहीं है साहब। इसका मतलब जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 लगाई फंक्शन में, तो क्या वो एफ इंटू 0 पे कंटिन्यूस है क्या? नहीं है साहब। इसलिए यह फलन असंतत है। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बात ही खत्म है, ज्यादा सोचना ही नहीं है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 सुनना बेटा। क्या दिया भैया? एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू के। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है? यह एक अचर बहुपद है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है। और सुनो बेटा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ याद रखो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ जाता है तो एक चीज माइंड में सेट कर लेना, वो हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, हमेशा कंटिन्यूस ही होता है। तो भैया इसके साथ में इसने कुछ भी नहीं दिया, न आपको कोई एक्स की वैल्यू दी, ने कुछ और दिया, कुछ नहीं दिया, केवल ये दिया है कि भाई चेक करो कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। हमने एक वैल्यू मानी एक्स की सी, जहां नहीं दे रखा सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू यहां भी हो सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकती है। सी से पहले के एक एचर बहुपद होने की वजह से कंटिन्यूस, सी के बाद में भी कंटिन्यूस। सी पे चेक करते हैं, जब लिमिट लगाई कहां से कहां? एक्सटेंड टू सी, किसके ऊपर? एफ इंटू एक्स पे। लिमिट लगी कहां से कहां? एक्सटेंड टू सी, किसके ऊपर? के पर। तो समझो ना यार, यहां एक्स है ही नहीं, तो सी कहां रखे? रख ही नहीं सकते। वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ओनली के। और एफ इंटू सी की वैल्यू निकाली, क्या बेटा इसके अंदर एक्स है क्या? ओ भाई नहीं है, नहीं है तो क्या आ गया? के। अब एक बात बताओ ना, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या? क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या? सर बिल्कुल इक्वल है। और अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो आप छाती ठोक के कह सकते हैं क्या कि यह फलन एक कंटिन्यूस फलन है, इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। बात खत्म यार बेटा, ज्यादा झंझट में नहीं रहना। अगला एफ इंटू एक्स को बोला है बेटा एक्स, पूछा है इज इट कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज के लिए एक्स की वैल्यू क्या मानोगे? सी। मैंने तुम्हें अभी बताया ना, जब नहीं दिया एक्स की वैल्यू, लिमिट कहां लगाएं यार? सी ले लो, बात ही खत्म है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्या कहेंगे? सी से पहले एक्स एक बहुपद फलन है, इसलिए यह एक्स सी से छोटे पर संतत है, और सी के बाद एक्स एक बहुपद फलन है। क्यों? सब पे एक्स ही काम करेगा ना यार, इसलिए यह एक्स ग्रेटर देन सी पर संतत है। सी से पहले और सी के बाद में तो संतत हो गया। अब करेक्ट सी पे चेक करो, जब लिमिट आपने लगाई एक्स टेंड टू सी, किस पे? एफ इंटू एक्स पे, इक्वल हुआ जब लिमिट लगाई एक्स टेंड टू सी, किस पे? एक्स पे। तो बेटा एक्स की जगह पे सी डाल दो, कितना आ गया भैया? अप्रोक्स वैल्यू सी आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू एफ इंटू सी की वैल्यू,
जब x है तो x है, c आ गया तो क्या हो गया c, और कहेंगे c जो है ना वो इक्वल है c के, और अगर ये इक्वल है तो यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं पे क्या है बेटा, संतत है। मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6 था बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 6 था भैया हमारे पास। ये अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। हाँ बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखिए, एफ इंटू एक्स की वैल्यू दे रखी है भैया, मॉडुलस ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन जस्ट हमने कुछ देर पहले किया था। कौन सा था भाई हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा। सेम टू सेम है, सेम टू सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके अंदर केवल जीरो पे चेक करना था। इसमें केवल ये बोला है इज फंक्शन डिफाइंड बाय एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। चलो भाई चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या हो गया बेटा, चेक करना। सब फंक्शन हो गया कि एक बार माइनस एक्स, एक बार प्लस एक्स। माइनस एक्स कब, जब एक्स जीरो से लेस था। प्लस एक्स कब, जब एक्स जीरो के ग्रेटर और इक्वल टू हुआ। क्यों भाई, जीरो से पहले इसकी सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस खुद माइनस बन के आएगा। मॉडुलस क्या करता है भाई, पॉजिटिव वैल्यू है चाहे नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव करके देता है ना। तो देखो अगर जीरो से छोटी वैल्यू हम लेंगे तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए खुद मॉडुलस माइनस बनेगा, तो माइनस बन के आ गया। अब देखो अगर जीरो से बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो वो वैल्यू एज इट इज आएगी, तो एक्स का एक्स आ गया। सुनिए बेटा, वो लिख लेंगे आप, जीरो से पहले ये एक बहुपद फलन है इसलिए ये कंटिन्यूस है, जीरो के बाद में ये एक बहुपद फलन है इसलिए कंटिन्यूस है। जीरो पे चेक करते हैं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। लिमिट कहां से कहां आ गई, एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव, किसके ऊपर, एफ इंटू एक्स पे। और मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा किस पे होती है, लेस देन के ऊपर होती है। मतलब ये हुआ कि भाई लिमिट आ गई कहां से कहां, एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव, किसके ऊपर, माइनस एक्स पे। चेंज करो बेटा, जब लिमिट एक्स टेंड टू जीरो थी तो एफ इंटू क्या आ गया, जीरो माइनस एच। जब लिमिट एच टेंड टू जीरो थी, इस एक्स की जगह माइनस इंटू क्या आ गया बेटा, जीरो माइनस एच। एच की जगह जीरो रखो, जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो के आगे माइनस लगाया तो जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई बेटा जीरो। अब चलो राइट हैंड लिमिट के ऊपर क्या आएगा भाई, चेक करना। जब लिमिट लगाई एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ इंटू एक्स पे, तो हमारे पास आ गया, लिमिट आ गया एक्स टेंड टू जीरो प्लस किसके ऊपर बेटा, प्लस एक्स के ऊपर। जब लिमिट चेंज हुई एच टेंड टू जीरो में, तो एफ इंटू आ गया जीरो प्लस एच। जब लिमिट चेंज हुई एच टेंड टू जीरो में, तो यहां आ गया भैया जीरो प्लस में एच। और सुनो मेरे भाई, एच की जगह जीरो रखो, जीरो प्लस जीरो बोले तो जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो। फंक्शन की वैल्यू क्या बोलेगी, एफ इंटू में जीरो की वैल्यू, जहां इक्वल है वहां रख दो जी जीरो, आ गया जी जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल थी एफ इंटू जीरो के और इक्वल थी राइट हैंड लिमिट के। और अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस है। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों भाई, क्योंकि जीरो से पहले बहुपद फलन होने की वजह से कंटिन्यूस, जीरो के बाद बहुपद फलन होने की वजह से कंटिन्यूस। वो दिखाने पड़ेंगे दोनों लाइनें लिख करके, और जीरो पर भी कंटिन्यूस, तो जीरो से पहले भी, जीरो के बाद में भी और जीरो पे भी, तीनों पे ही कंटिन्यूस है, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया भाई। अगला देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर ये 7 था, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आइए। देखिए बेटा क्वेश्चन में कहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस एक्स की 2 एंड माइनस में 1। इसके ऊपर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। क्या आपको कोई लिमिट के लिए वैल्यू दी इस एग्जांपल में, नहीं दी साहब, तो एक्स की वैल्यू क्या मानेंगे, सी। लिमिट लगाएंगे, डायरेक्ट एक ही लिमिट लगाएंगे, एक्सटेंड टू सी, किसके ऊपर, एफ इंटू एक्स पे। क्या आ गया बेटा, जब लिमिट एक्सटेंड टू सी थी तो ये सी
एक्स की 3 प्लस एक्स की 2 माइनस 1, यानी ये हो गया सी की पावर 3 प्लस सी की 2 माइनस 1। वो दोनों लाइनें जरूर लिखना बेटा, नहीं लिखोगे तो मामला गड़बड़ चलेगा अपना, ध्यान रखो इस चीज को। तो वो लाइनें लिखनी जरूरी है क्या, कि जब x 0 c से छोटा है तो फलन x की 3 प्लस एक्स की 2 माइनस 1 एक बहुपद फलन है, इसलिए यह इस पर संतत है। और जब x 0 से बड़ा है तो x की 3 प्लस एक्स की 2 माइनस 1 एक बहुपद फलन होने की वजह से x ग्रेटर देन 0 पर भी संतत है। अब f इंटू सी का मान निकालो बेटा, जहां x है x की जगह c जाने दो, कितना आ गया c की 3 c की 2 माइनस 1। अब चेक करो क्या हुआ, क्या ये वैल्यू c की 3 प्लस c की 2 माइनस 1 इक्वल है c की 3 प्लस c की 2 माइनस 1? हाँ जी इक्वल है। ये वैल्यू कौन थी, ये लिमिट वाली वैल्यू थी सर। कौन, जब लिमिट लगाई x टेंड टू c किसके ऊपर f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल हुआ किसके, f इंटू सी के। और अगर ऐसा है तो यह फलन x इज इक्वल टू सी, सी का मतलब ऑल रियल वैल्यूज के ऊपर क्या है बेटा, फिर से हमारे पास कंटिन्यूस आ जाएगा। यही तो प्रूव करना था मेरे भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ जी अगला क्या बोला, समझने की कोशिश करना। f इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। समझो बेटा, ये चीज तो इसके अंदर गिवन है कि ये तो यूज ही नहीं कर सकते, इसको प्रयोग नहीं करना। क्यों, 0 आ गया, और किस में 0 आ गया, डिनोमिनेटर यानी हर में, और हर में 0 आने का मतलब भाई साहब सुसाइड नोट, ट्रेन के आगे कट जाना, यमराज को फोन करके बुला लेना, बिजली की नंगी तार पकड़ लेना, मतलब मैथ के अंदर डिनोमिनेटर में 0 होना है, कभी नहीं आता। तो ये तो आएगा ही नहीं, इसको तो भूल ही जाओ कि इसके ऊपर कोई काम करना है। किस पे काम करेंगे, x टेंड टू सी पे। बेटा लिमिट कहां से कहां, x टेंड टू सी, किस पे, f इंटू एक्स पे। क्या हुआ सर, लिमिट होगी x टेंड टू सी, वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई एक्स की, सर 1 बाई सी आ गई। ग्रेट है। f इंटू सी का मान निकालना बेटा, जहां x है x की जगह c गया तो 1 बाई सी है क्या नहीं। अब समझो ये वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू के, ये वैल्यू कौन थी, जब लिमिट x टेंड टू सी थी f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल हुआ f इंटू सी के। और अगर बेटा ये इक्वल है तो कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज दे दूं ग्राफ की, जब 1 बाई एक्स होगा ना बेटा, तो ये फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा, बिल्कुल इसके नजदीक में ऐसे गोल घूमते हुए ना ऊपर चला जाएगा, और जो ही 0 पे आएगा ना ये फंक्शन ऐसे नाचना शुरू कर देगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसके पास से जाते हुए ना वापिस इसके नियर बाई से जाते हुए ऐसे निकल जाता है। तो देखो 0 से पहले कंटिन्यूस, 0 के बाद में कंटिन्यूस, प्रॉपर 0 के ऊपर डांस कर रहा है। डांस करती हुई चीज तो मैथ को पसंद नहीं है भाई, कभी मैथ को डांस करती हुई चीज पसंद नहीं है, ध्यान रखना, विशेष करके ग्राफ के मामले में, क्योंकि मामला गड़बड़ है। अगला बेटा f इंटू एक्स, हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया है, x प्लस में 2 x माइनस में 2 x इज लेस देन इक्वल टू 1 x इज ग्रेटर देन 1, ये हमें दिया है बेटा। देखते ही क्वेश्चन को हम समझ गए साहब, दो फंक्शन है तो दोनों लिमिटें, लेफ्ट हैंड भी लगेगी और राइट हैंड भी लगेगी, दोनों लिमिटों का यूज करना पड़ेगा। हाँ जी सरकार बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज की सर, क्या आ गया, लिमिट आ गई x टेंड टू 1 नेगेटिव, किसके ऊपर, f इंटू एक्स पे। मतलब जब लिमिट यूज की x टेंड टू 1 नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगती है लेस देन वाले पे, किसके ऊपर, x प्लस 2 पे। वो दोनों लाइनें जरूर लिखेंगे। जब x 1 से छोटा है तो बहुपद फलन x प्लस 2
क्या है बेटा, संतत है, कॉन्टिन्यूस है। जब x 1 से बड़ा है तो बहुपद फलन x माइनस 2 क्या है बेटा, संतत है। बाद में भी संतत, पहले भी संतत, उस 1 के ऊपर चेक करो। जब लिमिट आपने यूज की h टेंड टू 0 तो f इंटू आ गया 1 माइनस h। जब लिमिट यूज की आपने h टेंड टू 0 तो ये x की जगह तो आ गया बेटा 1 माइनस h और प्लस में 2 था। भाई सीधी बात है, x की जगह 1 माइनस h आया यार, तो x की जगह ही तो 1 माइनस h लोगे तुम। कितना हो गया, h की जगह 0 रखा तो 1 माइनस 0 1, 1 प्लस में 2 बोले तो 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3। राइट हैंड लिमिट पे चले जाओ बेटा, बहुत जल्दी से दौड़ के राइट हैंड लिमिट पे चले जाओ। जब लिमिट यूज की x टेंड टू 1 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे, तो हमारे पास आया कि भाई जब लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव है किसके ऊपर बेटा, x माइनस 2 पे, तो क्या हुआ, जब लिमिट h टेंड टू 0 होगी ना यार तो f इंटू आएगा 1 प्लस में h। और भाई जब लिमिट h टेंड टू 0 होगी ना बेटा तो x की जगह आ गया 1 प्लस में h माइनस 2, h की जगह 0 जाने दो जी, 1 प्लस में 0 1, 1 माइनस में 2 बोले तो माइनस 1। वैसे तो तुम यहीं से कह दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन बेटा हमारा प्रॉपर वैल्यू निकालना जरूरी है। f इंटू 1 की वैल्यू निकालो, कहां आएगी सब, जहां इक्वल टू है। रखिए साहब, 1 प्लस में 2 बोले तो 3, कहने का मतलब 3 जो है वो इक्वल है 3 के, बट वो इक्वल नहीं है माइनस 1 के। और अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो कौन कौन इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, f इंटू में 1 के, बट वो इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। इसलिए यह फलन x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है। उससे पहले कंटिन्यूस, उसके बाद कॉन्टिन्यूस, लेकिन प्रॉपर 1 पे। एक पॉइंट ने क्या कहा कि मेरे ऊपर आते ही ग्राफ बनाने के लिए आपको अपना पेन या पेंसिल उठानी पड़ेगी, और जो ही आपने उठाओगे ना बेटा, जो ही उठाओगे ना बेटा, तुरंत कह देगा नहीं भाई, पेन या पेंसिल या आपका मार्कर उठ गया तो जो फलन है वो क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूस है। तो ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। ये आपका एग्जांपल नंबर 10 था बेटा। एग्जांपल नंबर 11 देखिए क्या दिया है। एग्जांपल नंबर 11 क्या दिया है भाई, f इंटू एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है बेटा, क्या, x प्लस में 2 0 x माइनस में 2। यहां कहा है x इज लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1। समझो बेटा, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों दिए हैं, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों लगेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर जाओ, क्या बोलोगे कि साहब जब लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव यूज किया f इंटू एक्स में, तो लिमिट आ गई x टेंड टू 1 नेगेटिव किसके ऊपर बेटा, x प्लस 2 पर। फिर चेंज करो बेटा, जब लिमिट h टेंड टू 0 में गई तो f इंटू आ गया 1 माइनस h। जब लिमिट h टेंड टू 0 में गई तो बेटा x की जगह आ गया 1 माइनस h प्लस में 2। और सुनो भाई, h की जगह 0 रखा तो 1 प्लस में 2, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 3। क्लियर। दूसरा पॉइंट के ऊपर आइए, राइट हैंड लिमिट के ऊपर क्या बोलता है कि जब लिमिट यूज की x टेंड टू 1 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे, तो क्या हुआ कि सब लिमिट हो गई x टेंड टू 1 पॉजिटिव किसके ऊपर बेटा, x माइनस 2 पे। अब लिमिट को चेंज कर दो, जब लिमिट आपने h टेंड टू 0 यूज की तो f इंटू आ गया 1 प्लस में h इक्वल हुआ, जब लिमिट h टेंड टू 0 यूज की तो x की जगह आ गया 1 प्लस में h माइनस में 2। बोले तो h की जगह 0 रखो, 1 माइनस 2 बोले तो माइनस 1, 1 माइनस 2 बोले तो माइनस 1। और इस कंडीशन के अंदर फंक्शन की वैल्यू f इंटू 1 की वैल्यू क्या आएगी सर, उसकी वैल्यू तो 0 है। तो क्या 3 जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, वो इक्वल नहीं है माइनस 1 के। मतलब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल नहीं है किसके, f इंटू 1 के, और वो इक्वल नहीं है किसके बेटा, राइट हैंड लिमिट के। और अगर ऐसा हो गया, पहले तो कॉन्टिन्यूस था बहुपद फलन होने के बाद में भी कॉन्टिन्यूस था बहुपद फलन होने के बाद, लेकिन x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये क्या रहेगा बेटा, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा भैया। हाँ बेटा, अगला एग्जांपल देखिए अपना क्या है।
एफ इंटू एक्स, एक्स प्लस में 2 माइनस एक्स प्लस में 2, एक्स लेस देन है 0 से, एक्स ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है भैया, ठीक है भैया। और हमारे से क्या पूछा है, हमारे से ये पूछा है आप ये चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। हाँ भैया देखिए बेटा, इसके अंदर है ना एक छोटा सा मिस्टेक है, इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा मिस्टेक है। और वो मिस्टेक क्या है भैया, कि इसके फंक्शन की वैल्यू है ना वो दी हुई नहीं है। तो देखो अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं दी ना तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, आप ना एक काम करो, क्या करें, क्या करें भाई, एक्स की वैल्यू सी मान के चलो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इक्वल टू कहीं पे यूज ही नहीं किया इसने, कहीं पे यूज नहीं किया इक्वल टू। और हमने ये मान लिया कि ये 0 पे भी चेक कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या माना भैया, जब लिमिट लगे एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एफ इंटू एक्स में, तो लिमिट आ गई एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव किसके अंदर बेटा, x प्लस 2 में। जब लिमिट चेंज की, लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो f इंटू 0 माइनस एच। भाई साहब जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो वहां पे क्या भाई, f इंटू कितना आ गया हमारे पास, किसके ऊपर लगेगी सर, x प्लस में 2 पे। और सुनो भाई, सुनो भाई, अगर यहां 0 रखते हैं तो 0 प्लस में 2 वैल्यू कितनी आ गई, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू बताती है 2। राइट हैंड लिमिट के ऊपर चले जाओ, हाँ साहब क्या, जब लिमिट यूज की एक्सटेंड टू 2 पॉजिटिव किसके ऊपर, एफ इंटू एक्स पे, तो क्या हुआ साहब, लिमिट हो गई एक्सटेंड टू 2 पॉजिटिव किसके ऊपर बेटा, माइनस एक्स प्लस में 2 पे। लिमिट को चेंज करो बेटा, जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 थी तो एफ इंटू आ गया 2 प्लस में एच, वो इक्वल हुआ जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 थी तो भैया माइनस एक्स की जगह 2 माइनस 2 प्लस में एच प्लस में 2। क्या भाई, अगर इसके आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, सीधा डायरेक्ट माइनस लगा करके 2 प्लस एच प्लस में 2, वैल्यू आ गई बेटा माइनस 2 माइनस एच प्लस में 2, वैल्यू रखी एच की जगह 0, तो माइनस 2 माइनस में हमारे पास हमने 0 रखा तो कितना आ गया, माइनस का 2, माइनस, सॉरी यार लिमिट ही गलत लेके चल रहे हो, लिमिट 0 है। मैं डाउटफुल हो रहा हूं बार बार कि यार क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कुछ तो मिस्टेक चल रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। 0 किसके ऊपर भैया, प्लस के ऊपर, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव किसके ऊपर बेटा, माइनस एक्स प्लस में 2 पे। आओ भैया, जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 हुई तो एफ इंटू आ गया 0 प्लस एच। जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 हुआ तो ये आ गया माइनस इंटू 0 प्लस में एच प्लस में 2, यानी ये आ गया माइनस एच प्लस में 2। और लिमिट जब हमने रखी 0 तो 0 प्लस में 2 बोले तो 2, ये दोनों तो इक्वल है। अब मान लो f इंटू 0 की वैल्यू ऊपर वाले पे निकालेंगे तो 0 प्लस में 2 बोले तो 2, नीचे वाले पे निकालेंगे तो भी हमारे पास माइनस 0 प्लस में 2 बोले तो 2, यानी उस फंक्शन की वैल्यू दोनों में से किसी पे भी इक्वल होगा, दोनों पे 2 ही आएगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है f इंटू 0 के, और वो इक्वल है बेटा राइट हैंड लिमिट के। और अगर ऐसा है, ये तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है बेटा, ये जो फंक्शन है ना ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये एग्जांपल 12 हो गए बेटा, इसके रिमेनिंग एग्जांपल और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।